कार्टून एक्स। ये कहानी है छोटू की जंगल सैर। एक शहर में छोटू दादा रहता था। जितना उसका नाम छोटा है उतनी ही उसकी लंबाई है। छोटू एक बोना है, लेकिन वो बहुत अमीर आदमी है। छोटू के घर के पास में ही उसके दोस्त रौनक का घर है। एक दिन छोटू रौनक को अपने घर बुलाता है। अरे रौनक, अरे तू जल्दी से घर आ जा यार। अरे अभी आ रहा हूँ छोटू। रौनक छोटू के घर आ जाता है। हाँ छोटू दादा, बताओ आपने क्यों बुलाया है? अरे रौनक, अरे मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर घूमा जाए यारी। अरे तो चलो तो विदेश चलते हैं फिर। अरे अपन विदेश भी जा सकता है, मगर अपन की अंग्रेजी ठीक नहीं है यार। अरे तो फिर कहाँ चले छोटू? अरे अब ये भी मैं सोचूंगा क्या? तू सोच कर बता कि कहाँ चले। अरे इस छोटू का घमंड देखकर तो मन करता है कि इसको कहीं जंगल में ले जाकर फेंक दूं। अबे क्या सोच रहा है यार? अरे कुछ नहीं छोटू दादा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम किसी जंगल में चले। अरे वहाँ तो किसी शेर से मरवाएगा क्या? अरे दादा, आप इतना डरते क्यों हो? आप तो दादा हो दादा, छोटू दादा। अरे तो चल ठीक है, चलते हैं यार, तैयारियां कर लो यारी। रौनक जंगल जाने की तैयारियों में जुट जाता है। छोटू दादा और रौनक एक ही घोड़े पर, हाथ में बंदूक लिए, शिकारी की वेशभूषा में तैयार हो जाते हैं और कुछ ही घंटों में जंगल पहुंच जाते हैं। अरे तू देखना, जब शेर मिलेगा तो मैं उसको तुरंत ही मार दूंगा यार। अरे हाँ दादा, जरूर मारना। अरे अब मुझे लगता है कि अब हमें आराम कर लेना चाहिए यार। छोटू और रौनक घोड़ा एक तरफ खड़ा करके सो जाते हैं और घोड़ा वहां से जाने लगता है। तभी छोटू की आंख खुलती है। अरे रौनक, घोड़ा भाग रहा है यार। अरे छोटू दादा, आपने वैसे भी घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर मुझे थका दिया है, अब तुम मुझे सोने दो बस। अरे भगवान के लिए जल्दी खड़ा हो जा यार, वरना मैं तो जा रहा हूँ यारी। अरे रुक जा छोटू दादा, अरे मैं भी आ रहा हूँ। छोटू और रौनक घोड़े के पीछे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन घोड़ा भी अपनी मस्त चाल में चल रहा था और वो कुछ दूर जाने के बाद पानी में पहुंच जाता है। छोटू भी घोड़े की पूंछ पकड़कर लटक जाता है और घोड़ा परेशान होकर बाहर निकल आता है। ये देखकर तो रौनक को बहुत हंसी आती है। अरे तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है यार? अरे छोटू दादा, शेर तो हमको मिला नहीं, हमारी तो अपने घोड़े ने ही हालत खराब कर दी। अरे तू मेरा मजाक बना रहा है यार। अरे रुक जा, तुझे अभी एक जूता फेंक के मारता हूँ यार। छोटू पैर से जूते को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पैर में तो जूता नहीं होता। क्या हुआ दादा? अरे मेरे एक पैर का जूता कहाँ गया यार? अरे वो देखो छोटू दादा, अब पानी में बहता जा रहा है। छोटू पानी में जूते को देखकर बोला, अरे बाप रे, भाई रौनक तू जाकर निकाल लाना प्लीज यार। मैं नहीं जाऊंगा, और ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है दादा, क्योंकि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अरे जब से मैं इस जंगल में आया हूँ, अरे तब से मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है यारी। और तू कहता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है यारी। मेरी आंखों के आगे से चला जा, नहीं तो मैं तुझे अभी गोली मार दूंगा यार। रौनक डर की वजह से घोड़ा लेकर भाग जाता है और छोटू दादा वापस पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। तभी वहां दो सिपाही आते हैं और छोटू को उठाकर राजा के सामने ले जाते हैं। वहां राजा की चुड़ैल लड़की स्वयंवर के लिए हाथ में माला लिए तैयार होती है। तभी सिपाही कहते हैं, अरे राजा साहब, हम दुल्हा ले आए हैं, आप वरमाला डलवाने की तैयारी कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं इस चुड़ैल से शादी नहीं कर सकता यारी। तभी राजा ने कहा,
और रुको सिपाहियों, इस बौने को तो वापस छोड़ाओ, क्योंकि इसके पैर में तो जूता ही नहीं है और बिना जूते के ये दुल्हा नहीं लग रहा है। सिपाही छोटू दादा को वापस जंगल छोड़ाते हैं और रौनक भी वहीं बाहर छुपकर बैठा होता है। अरे मुझे माफ कर दे रौनक भाई, अरे तूने सही कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है यारे। अगर आज मेरे पाँव में जूता होता तो मेरी शादी एक चुड़ैल से हो गई होती यार। अरे चल कोई बात नहीं यार, अब दोनों घर चलते हैं, अब बहुत घूम लिए। दोनों घोड़े पर सवार होकर घर को निकल जाते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी नागिन का प्यार, नागलोक की नागिन का भूलोक पर प्यार। फॉरेस्ट ऑफिसर धैर्य जंगल के दौरे पर निकलता है और देखता है कि जंगल में एक जगह पर आग लग गई है। यहाँ तो बहुत ज्यादा आग लगी है, इसे बुझाने के लिए तो फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना पड़ेगा। धैर्य उसी समय फायर ब्रिगेड वालों को फोन करता है। सुनो, यहाँ खंडर के पास जंगल में भयंकर आग लग गई है, आप जल्दी से आकर आग बुझाइए। धैर्य के फोन करते ही फायर ब्रिगेड वाले वहाँ आकर आग बुझाने में लग जाते हैं और तभी फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी चिल्लाता है, साहब इधर आकर देखिए, यहाँ एक नागिन जमीन पर पड़ी तड़प रही है, शायद आग में झुलस गई है बेचारी। धैर्य तुरंत उस तरफ जाकर देखता है। यह नागिन तो सचमुच आग में झुलस गई है, अब तो ये नागिन मर ही जाएगी साहब। इसे बचाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये बच भी जाए, चलो कोशिश करके तो देखें। धैर्य उस घायल नागिन को फायर कर्मचारी की मदद से एक बॉक्स में रखता है और फिर एक सर्प मित्र के पास लेकर आता है। क्या आप इस घायल नागिन का जीवन बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? इसे बचा पाना तो बहुत मुश्किल लगता है, पर कोशिश करूंगा, शायद इसकी जान बच भी जाए। ठीक है, आप कोशिश करके तो देखिए, भगवान ने चाहा तो नागिन बच ही जाएगी। धैर्य घायल नागिन को सर्प मित्र के पास छोड़कर अपने घर आ जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक रोज सर्प मित्र का उसके पास फोन आता है। क्या कहा आपने? नागिन बिल्कुल ठीक हो गई, ठीक से चलने फिरने लगी है? हाँ, ठीक से चलने फिरने लगी है, अब इसे जंगल में वापस छोड़ा जा सकता है। ठीक है, मैं अभी आपके पास पहुँचता हूँ। फोन पर नागिन के बच जाने की सूचना पाकर धैर्य को खुशी मिलती है और वह तुरंत सर्प मित्र के पास नागिन को देखने के लिए पहुंच जाता है। अब आप इस नागिन को जंगल में जहाँ भी चाहे छोड़ सकते हैं, यह बिल्कुल ठीक हो गई है। आपने इस नागिन का जीवन बचाकर बड़े पुण्य का काम किया है। नहीं ऑफिसर, इसमें पुण्य वाली कोई बात नहीं, मेरे जीवन का मकसद ही सांपों को बचाना है। फिर भी मैं आपको थैंक्स तो बोल ही सकता हूँ। ओह नो थैंक्स ऑफिसर, इसकी कोई जरूरत नहीं। धैर्य बॉक्स में बंद नागिन को वापस जंगल में छोड़ने के लिए वही खंडर के पास आता है और एक झील के किनारे बॉक्स को रखकर छड़ी से बॉक्स का ढक्कन खोल देता है। बॉक्स का ढक्कन खुलते ही नागिन उसमें से निकलकर रेंगती हुई झाड़ियों की तरफ चली जाती है और धैर्य खाली बॉक्स उठाकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ जाता है। अभी वह कुछ ही दूर चलता है कि अचानक उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। धैर्य, रुको धैर्य, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ धैर्य। यह आवाज सुनकर धैर्य रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही नागिन दिखाई पड़ती है। नागिन उसे ही देख रही होती है। कमाल है, झाड़ियों से निकलकर मुझे देख रही है, पर यह तो नागिन है, यह मुझे कैसे पुकार सकती है? मैं भी अजीब भ्रम में पड़ गया। इस घटना को अपने मन का भ्रम समझकर फॉरेस्ट ऑफिसर धैर्य अपने घर लौट आता है और इस नागिन के किस्से को भूल जाता है। मगर फिर कुछ दिन बाद ही उसके घर में अजीब किस्म की घटना घटती है। एक रात धैर्य का नौकर धनपत नागिन को उसके बिस्तर में देखता है। धैर्य का नौकर धनपत देखता है कि धैर्य के पलंग के पास वाली खिड़की खुलती है और एक नागिन उससे होकर धैर्य के सिरहाने आकर बैठ जाती है तथा गंभीर होकर धैर्य को देखने लगती है। इस दृश्य को देखकर वह घबरा जाता है और कहता है, साहब नागिन, नागिन बचो, आपके बिस्तर में नागिन।
धनपत जैसे ही चिल्लाते हुए धैर्य के कमरे की तरफ दौड़ता है, नागिन तुरंत खिड़की से होते हुए कहीं गायब हो जाती है। कहाँ है नागिन? अभी तो यही आपके सिराने बैठकर आपको देखे जा रही थी, अब न जाने कहाँ गायब हो गई। शायद इस खिड़की से निकलकर कहीं गायब हो गई होगी। लगता तो यही है साहब, पर मैंने उसे देखा, जरूर देखा। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था, समझे? यहाँ कोई नागिन नहीं थी। उस दिन के बाद धनपत को घर में वह नागिन कई बार दिखाई देती है, मगर धैर्य को एक बार भी नहीं दिखाई देती। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक रोज जब धैर्य फॉरेस्ट की विजिट पर निकलता है तो उसे झील के पास एक लड़की मिलती है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही है? हमारा नाम सोना है साहिब, हम वैद हीरानंद की सुपुत्री है। हम पास के ही गांव में रहते हैं। पर आप यहाँ क्या कर रही है? हमारे बापूजी वहाँ पहाड़ पर जड़ी बूटियाँ लेने गए हैं। वो कहकर गए हैं कि जब तक हम ना लौटो तुम हमरा यही इंतजार करना। सो हम उनका इंतजार करत रहे हैं। तुम्हें जंगल में इस तरह अकेले नहीं बैठना चाहिए। जब तक तुम्हारे बापूजी वापस ना लौटे तब तक आप हमारे क्वार्टर में चलकर बैठ जाइए। जब वो लौटे तो उनके साथ चली जाना। पर वो हमारे बापू को बताएगा कौन कि हम आपके साथ गए हैं? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। फिर तो हमका आपके साथ जाने में कोई परेशानी नहीं। चलिए चलत है साहिब। इस तरह सोना खुशी खुशी धैर्य के साथ चलने को तैयार हो जाती है और उसकी गाड़ी में आकर बगल में बैठ जाती है। धैर्य गाड़ी को फॉरेस्ट विभाग की कॉलोनी की तरफ मोड़ देता है। इस कहानी का अगला एपिसोड और भी अधिक रोमांचक, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला होने वाला है। आप इसके दूसरे एपिसोड में देखेंगे कि नागलोक की यह नागिन सोना धैर्य के प्यार में क्या क्या गुल खिलाने वाली है और साथ ही नागलोक के नाग भूलोक यानी इस धरती पर आकर क्या तांडव मचाने वाले हैं। इस कहानी से दिल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके बारे में कमेंट करना भी मत भूलिए। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।